हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में आप सबके लिए फिर से क्लास 12 ज्योग्राफी का और एक शानदार मॉडल सेट लेकर आ चुका हूं। और इस मॉडल सेट में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो सीधे आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग आज की इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आपको पूरे क्लास को देखना है। क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक जरूर से कर देना है, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, क्योंकि मैं जितनी भी क्लासेस लेके आ रहा हूँ यही से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और आपको अगर क्वेश्चन का आंसर पता है तो साथ साथ में कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा, और नहीं पता है तो आपको स्क्रीनशॉट जरूर से ले लेना है, नहीं तो आपको टेलीग्राम में जुड़ जाना है, क्योंकि मैं वहां पे आपको पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। चलिए फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित शहरों में किसमें भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय है। तो कौन सा शहर है जहां पे भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय है। तो आप सबने पढ़ चुका है कि जो हाजीपुर है ये पूर्वी मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय है। और एग्जाम में आपको आता है कि दक्षिण मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय, तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, चेन्नई। तो आपको दोनों याद रखने हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हाजीपुर हो जाएगा। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जी हाँ, तो 2 भी आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। तो कौन सा राज्य जहां पे परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। तो आप सबने बार बार पढ़ चुका है कि जो नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है वो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, इसलिए जो ऑप्शन में यहाँ पे बी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो 3 भी स्क्रीन पे आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। तो इनमें से कौन सा मेन कारक है, किसमें, सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का। तो यहाँ पे 3 में जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मृदा लवणता। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि ग्रिफिथ टेलर का संबंध है। तो इनमें से संबंध जो है ग्रिफिथ टेलर का किससे है। तो आप सबने पढ़ चुका होगा क्वेश्चन को, यानी सीधे तौर पर, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा क्वेश्चन को उल्टा कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी में है नवनिश्चयवाद, आप सबने पढ़ा होगा कि जो नवनिश्चयवाद है इसके प्रवर्तक कौन है। तो अब मैंने बता दिया था कि ग्रिफिथ टेलर है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि ग्रिफिथ टेलर का संबंध किससे है। तो यहाँ पे हो जाएगा नवनिश्चयवाद से। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो 5 भी आ चुका है स्क्रीन पे। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन उत्तर भारतीय शहर नहीं है, यानी इनमें से कौन से शहर है जो उत्तर भारत में स्थित नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है, यानी अहमदनगर, ये उत्तर भारत में शहर नहीं है। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो 6 भी आ चुका है स्क्रीन पे। बोला जा रहा है कि अरेबिका एक किस्म है। तो अरेबिका एक किसकी किस्म है, यानी किसका एक टाइप है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो अरेबिका है ये एक कॉफी का प्रकार है, यानी कॉफी की एक किस्म है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जैसे भी जितने भी मैं क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग भूले से भी स्किप मत कीजिएगा क्लास को, पूरे क्लास को देखना है आपको। पर्वतों पर किस प्रतिरूप की बस्ती पाई जाती है, यानी पर्वत जो है उस पर किस प्रकार की बस्ती बसाई जाती है। तो आप सबको यानी आना चाहिए कि जो वहां पे होती है वो सीढ़ी नुमा बस्ती होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आपको अगर पूछ देता है कि पर्वतों पर किस प्रकार की खेती होती है, तो वहां पे भी सीढ़ी नुमा खेती होती है, यानी घर भी सीढ़ी नुमा होता है और खेती भी सीढ़ी नुमा की जाती है। तो आपको याद रख लेने हैं। फिलहाल देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है। इनमें से कौन सा नगर है जो नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी में है भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, ये नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इनमें से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भूमध्य सागरीय क्षेत्र। जी हाँ, यहाँ पे क्या होती है, काफी आबादी अधिक होती है। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिएगा और साथ साथ में आंसर भी दीजिएगा। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सर्वाधिक गेहूं उत्पादक है। इनमें से गेहूं उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है। यहाँ पे 10 का ऑप्शन नंबर बी, यानी पंजाब, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, जमशेदपुर लोहा एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट यानी गलत करेंगे, क्योंकि जमशेदपुर जो कि 2000 ईस्वी से पहले एक इसमें था, यानी ये बिहार में था, लेकिन जब झारखंड अलग हो गया तो ये झारखंड राज्य में चले गया, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो जन का स्थानांतरण यानी जो प्रवास का जो प्रतिकर्ष कारक है, इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पे जो 1 नंबर में नहीं, जो ऑप्शन नंबर ए में है बेरोजगारी, ये क्या है, प्रतिकर्ष कारक है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, आसियान का मुख्यालय किस नगर में अवस्थित है। तो आसियान का जो मुख्यालय है, इन जो हेडक्वार्टर है वो किस नगर में है, फटाफट से देखिएगा और एड्रेस बताइएगा। तो यहाँ पे 13 में जो ऑप्शन नंबर बी, यानी जो होगा जाकार्ता, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिएगा और आप लोग भी कोशिश कीजिएगा आंसर देने का।
निम्नलिखित में कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आ चुका है और मैंने भी आपको बार बार पढ़ा चुका है कि कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो 14 में जो ऑप्शन नंबर डी यानी चिकित्सा भूगोल बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? पनामा नहर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, तो किससे जोड़ती है अटलांटिक महासागर को? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा नहीं, प्रशांत महासागर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। बोला जा रहा है कि इनमें कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या से संबंधित है? तो कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कौन सा आयु वर्ग करता है? यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी में है यानी 15 से 59 वर्ष बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? 2011 में मानव विकास सूचकांक में भारत की कोटि थी, तो भारत कितने रैंक पर था 2011 के मानव विकास सूचकांक में? यहाँ पे 1 नंबर यानी ऑप्शन नंबर ए में जो है 134वां पोजीशन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? बॉक्साइट अयस्क है, तो बॉक्साइट जो है किसका अयस्क है, किसका ओर है? तो आप सबने पढ़ चुका है कि जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, और जिससे कोई भी धातु निकाला जाता है वो उसका क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। इसलिए यहाँ पे जो बॉक्साइट है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? इन राज्यों में कौन चीनी का सर्वाधिक उत्पादक है? तो सबसे अधिक चीनी का जो उत्पादन करता है इनमें से कौन सा राज्य करता है? तो यहाँ पे 19 में जो ऑप्शन नंबर सी होगा यानी महाराष्ट्र बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? वेरी गुड। तो किस स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है वो आ चुका है। बोला जा रहा है कि पनामा नहर जोड़ती है, तो पनामा नहर किसको किससे जोड़ती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए में है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन छत्तीसगढ़ में है? इनमें से कौन सा कोयला खदान है जो छत्तीसगढ़ राज्य में आता है? तो 21 का ऑप्शन नंबर सी यानी कोरबा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्या है 22 में देखिएगा और कोशिश कीजिएगा आंसर देने का। निम्नलिखित पत्तनों में कौन भूमध्य सागर हिंद महासागरीय मार्ग पर नहीं है? तो कौन सा जो पत्तन है वो भूमध्य सागर हिंद महासागरीय मार्ग पर नहीं आता है? तो यहाँ पे 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कोलोन, ये बिल्कुल इस मार्ग पर नहीं आता है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? वेरी गुड। आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन। बोला जा रहा है निम्नलिखित में किस क्षेत्र में परलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती पाई गई है? इनमें से कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे परलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती पाई गई है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी में है यानी जो मेसोपोटामिया है इसमें पाई गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24 की ओर। बोला जा रहा है कि कैनबेरा नगर किस देश में स्थित है? अगर आपने पढ़ा होगा कैनबेरा जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा यानी ऑस्ट्रेलिया देश में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25 की ओर। बोला जा रहा है कि मेगा सिटी की जनसंख्या होती है, तो मेगा सिटी की जनसंख्या कितनी होती है? फटाफट से देखिएगा आप लोग। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी में है यानी 1 करोड़ से अधिक बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26 की ओर। क्या है 26 में? निम्नलिखित में कौन बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है? इनमें से कौन सा बंदरगाह है जो पूर्वी तट पर स्थित है? तो 26 में ऑप्शन नंबर डी यानी तूतीकोरिन राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला जा रहा है कि इन राज्यों में किसमें सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क नहीं है? आप सबने पढ़ा है कि इनमें से कौन से राज्य है जहां पे सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क है, तो आप इससे इसका आंसर बता सकते हैं। तो 27 में जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में कोई भी सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क नहीं है, बाकी कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन बिहार में रबी फसल नहीं है? तो बिहार में रबी फसल इनमें से कौन नहीं है? तो 28 में जो अभी ऑप्शन नंबर ए में है चावल, ये क्या है रबी फसल बिहार की नहीं है। बाकी गेहूं, सरसों, चना ये सारे क्या है रबी फसल के उदाहरण है। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि दामोदर घाटी संबंधित है, तो दामोदर घाटी किससे संबंधित है? यहाँ पे 29 में ऑप्शन नंबर ए यानी कोयला से बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में बालाघाट प्रसिद्ध है, तो बालाघाट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप सबने पढ़ चुका है कि मैग्नीज यानी मैग्नीज के लिए जो बालाघाट है काफी फेमस है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि कोयम्बटूर सूती वस्त्र उद्योग केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो कोयम्बटूर जो सूती वस्त्र उद्योग है वो कौन से राज्य में आता है? तो 31 का ऑप्शन नंबर बी यानी तमिलनाडु राज्य बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में?
निम्नलिखित में कौन औद्योगिक केंद्र छत्तीसगढ़ में स्थित है? इनमें से कौन सा औद्योगिक केंद्र है जो छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो यहाँ पे 32 का जो ऑप्शन नंबर बी है यानी भिलाई, ये कहाँ आता है? ये छत्तीसगढ़ में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? इसको का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? जी हाँ, तो इसको का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो कौन से वर्ष में किया गया था? यहाँ पे 33 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 1972 से 73 ईस्वी के बीच में हुआ था। चलिए पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला जा रहा है कि राजधानी चैनल डाक किस रंग से संबंधित है? तो कौन से रंग से संबंधित है राजधानी चैनल डाक? तो 34 में जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा यानी पीला यानी येलो कलर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35 को। यहाँ पे आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि कोंकण रेलवे की कुल लंबाई कितनी है? तो कोंकण रेलवे की जो कुल लंबाई हो जाएगी यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए में है 760 किलोमीटर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने आज की क्लास में बहुत ही शानदार मॉडल पेपर को कंप्लीट कर चुका है और इस मॉडल पेपर में हम लोगों ने 35 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है और इस 35 में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मैंने कवर कराया है जो सीधे आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आपने पूरा क्लास को नहीं किया तो पूरा क्लास को देख लीजिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप लोग इसी तरह से क्लास का बेनिफिट उठा सके और एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सके। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।